सिंह फॉर्नेस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल मेंस की तैयारी के मद्देनज़र बीएसएससी द्वारा पूर्व में पूछे गए सवालों को सॉल्व किया जाता है, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट की सीरीज को भी लाया जाता है। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर के सेट को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2016 में बीएसएससी द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था उसके हिंदी के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। आपको पता है कि बीएसएससी अपने मेंस के एग्जाम में पेपर फर्स्ट हिंदी के रूप में लेती है, कंपलसरी होता है। इसमें 30% मार्क्स क्वालिफाइंग लाना सबके लिए जरूरी होता है। सॉल्व करने से पहले हम लोग इसके क्वेश्चन पैटर्न को जान लेते हैं। इसमें 100 प्रश्नों का क्वेश्चन होता है जिसके लिए समय आपको 2 घंटा 15 मिनट दिया जाता है और इसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 मार्क दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 मार्क काटे जाते हैं, यानी कि -1/4 है। ठीक है। इससे पहले आप लोगों को इसी चैनल पे सेकेंड बीएसएससी सीजीएल मेंस जो कि 2016 में हुआ था उसके हिंदी के कंपलसरी हिंदी के पेपर को सॉल्व किया जा चुका है। उसका लिंक आपको आई बटन में ऊपर दिख रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं। देखिए, हिंदी के लिए आपको विशेष मेहनत नहीं करना है। मैं बार बार कहता हूं कि इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जितने भी बीएसएससी या अन्य बिहार एसआई मेंस या बीपीएससी उसके प्रीवियस हिंदी के पेपर को आप एक बार सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए, काफ़ी है। ठीक है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फॉर्नेस को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक हम लोगों को वाक्यांशों के लिए सही विकल्प चुनना है, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस तरह के ये प्रश्न है। देखते हैं क्या है। पहला बोल रहा है कि वह कवि जो तत्काल कविता करे। ऑप्शंस सुकवि, महाकवि, आशु कवि या राजकवि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आशु कवि। आप लोग अभी शॉर्ट हैंड की काफ़ी बात कर रहे थे फॉर्म भरने के समय में, तो जो शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइप में कविता कर ले उसको आशु कवि भी कहते हैं और शॉर्ट टाइम में जो टाइपिंग करे उसे आशु टंकक कहते हैं। ठीक है ना। तो आशु का मतलब होता है शॉर्ट टाइम, तो यहाँ पे तत्काल की बात करते हैं, इंस्टेंट की बात किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि आवश्यकता से अधिक किसी से कुछ न ग्रहण करना वाले व्यक्ति क्या कहलाता है। देखते हैं। अपरिग्रह, अपरिग्रही, परिग्रह या इंद्रियनी ग्रह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अपरिग्रह। ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति जो आवश्यकता से ज़्यादा किसी से कुछ ग्रहण नहीं करता है। तीसरा बोल रहा है जो छाती के बल चलता है उसको क्या बोलेंगे। कुरग, उड़ग, विरग या सुरग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उड़ग, है ना। छाती के बल चलने वाले को उड़ग बोला जाता है। प्रश्न संख्या 4, तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाला। यहाँ पे इच्छा की बात की जा रही है। ठीक है ना। ऑप्शंस देखिए। तितीसा, तैराक, तिरेसु, तितिर्षु। आप हर एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का डी। ठीक है। तितिर्षु ये इच्छा की बात कर रही है, तैरकर पार करने वाले, इच्छा रखना। प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है सृजन करने की इच्छा क्या कहलाता है। ऑप्शन देखिए। आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, शिक्षा या सृजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का सी हो जाएगा सी, शिक्षा, है ना। सृजन करने की इच्छा, सी शिक्षा, सृजन करने की इच्छा। संख्या 6, जिन्होंने दूसरों के लिए अपना बलिदान किया हो। ऑप्शन देखिए। त्यागी, शहीद, हुतात्मा, शहीद एवं हुतात्मा दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, शहीद एवं हुतात्मा दोनों को ऐसा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 से 9 तक हम लोग को समानार्थी शब्द चुनना है, बिल्कुल बीएसएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। देखिए 7 बोल रहा है संवत्सर। ठीक है ना। संवत्सर का समानार्थी क्या होगा। वर्ष, ऋतु, ऋत या पर्यावरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 का ए। ठीक है ना। संवत्सर का मतलब होता है वर्ष। प्रश्न संख्या 8, तरनी का समानार्थी क्या है। तारनी, यमुना, सूर्य, चंद्रमा। ऑप्शन सोचिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यमुना। देखिए तरनी का मतलब नदी होता है, तो यहाँ पे यमुना नदी है, इसलिए यहाँ पे तरनी का समानार्थी यमुना हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, ऐतिह्य। ऐतिह्य का समानार्थी क्या है। विरासत, समकालीन, समाधान या प्रयास। सोचिए इसका उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विरासत। प्रश्न संख्या 10, वार्डमय संधि में किस भेद का उदाहरण है। दीर्घ संधि, जन संधि, व्यंजन संधि या आयादी संधि। संधि एवं उसके भेद, इससे भी प्रश्न है, बिल्कुल बीएसएससी का सिलेबस है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का सी, व्यंजन संधि। ठीक है। 11, अभिषेक संधि के किस भेद का उदाहरण है। गुण, व्यंजन, यन या विसर्ग। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, विसर्ग संधि। ठीक है ना। 12, एक संधि के किस भेद का उदाहरण है। वृद्धि, दीर्घ, अयादी या व्यंजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वृद्धि संधि। एक जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 13, निश्चय संधि के किस भेद का उदाहरण है। विसर्ग, व्यंजन, स्वर या इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विसर्ग।
ठीक है ना। संधि और उसके भेद को आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। 14 संधि शब्द का सही संधि विच्छेद करें। यहाँ पे अब संधि शब्द का ही आपको संधि विच्छेद करने की बात की जा रही है। देख लीजिए ऑप्शंस। तो इसका सही उत्तर होगा 14 का सी हो जाएगा, समजोड़धी संधि। ठीक है ना, याद रखिएगा, समजोड़धी संधि हो जाएगा। 15 किन्नर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शंस आप लोग अच्छे से देख लीजिए और आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट की बॉक्स में लिखिए। 15 का सही उत्तर हो जाएगा डी, किम जोड़नर किन्नर। ठीक है ना, किम जोड़नर किन्नर हो जाएगा। ठीक है। 16 व्यू शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शंस देख लीजिए। व जोड़ उ, वी जोड़ यू, वी जोड़ यू और वी जोड़ उ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा सोचिए। 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, वी जोड़ उ। ठीक है। 17 तिरस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन तिह जोड़ सकार, तिरह जोड़ कार, तिर जोड़ सकार, तिरस जोड़ कार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का बी, तिरह जोड़ कार, तिरस्कार। ठीक है। 18 भावुक शब्द का सही संधि विच्छेद है। भौ जोड़ उक, भ जोड़ आवुक, भा जोड़ उक, भौ जोड़ उक। सोचिए, कमेंट में कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भौ जोड़ उक, भावुक। ठीक है। 19 पृष्ठ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन पृष्ठ, पृष्ठ, प्रीइष्ट और प्रइष्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का बी। ठीक है। पृष्ठ जोड़ ठ, पृष्ठ, ये हो जाएगा पृष्ठ का सही संधि विच्छेद। प्रीस और प्लस ठ, पृष्ठ। 20 से लेकर 24 तक हम लोग को मुहावरे और उसका अर्थ बताना है। मुहावरा और उसका अर्थ। 20 अगिया बेताल का अर्थ होता है आग में कूदना, कठिन और जटिल कार्य करना, सरल कार्य करना, लाल कपड़ा पहनने वाला। सोचिए क्या होगा इसके उत्तर। तो 20 का हो जाएगा बी। ठीक है ना, कठिन और जटिल कार्य करना, अगिया बेताल। ठीक है। 21 अल्लाह मियाँ की गाय का अर्थ क्या है। ईमानदार, बेईमान, सरल स्वभाव वाला, कठोर प्रकृति वाला। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सरल स्वभाव वाला। अल्लाह मियाँ का गाय सरल स्वभाव वाला। बहुत ही महत्वपूर्ण है सवाल। 22 अंगारों पर लौटना का सही अर्थ क्या है। डाह करना, दुख सहना, डाह करना एवं दुख सहना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सोच लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दुख सहना, अंगारों पर लौटना। ठीक है ना, अंगारा मतलब आग। 23 क्या बोल रहा है कि आकाश कुसुम होना का अर्थ है। ऑप्शन देखिए। अनहोनी एवं असंभव घटित होना, निराशाजनक परिदृश्य, आकाश से गिरना या सुगंधित होना। सोचिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, संगठित, अनहोनी एवं असंभव घटित होना। ठीक है ना, ये इसका मतलब होता है आकाश कुसुम होना। प्रश्न संख्या 25 से लेकर 31 विकल्पों में से उपयुक्त समास का चयन करें। समास एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। 25 बोल रहा है कि आमरण में कौन सा समास है। द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय या तत्पुरुष। सोच लीजिए क्या होगा इसका उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अव्ययी भाव। 26 सतसई, सतसई में कौन सा समास है। ऑप्शन द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का ए, द्विगु। ठीक है। 27 नर नारी का समास रूप क्या है। कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का सी, द्वंद्व। ठीक है ना, द्वंद्व यानी कि दोनों प्रधान है, नर और नारी दोनों हैं। कर्मधारय भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 28 छुट भैया का समास रूप क्या है। द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कर्मधारय। ठीक है। नीलकंठ, ये क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में पूछता है, चाहे वो बिहार एसआई मेंस हो या बीएसएससी मेंस हो। ऑप्शन देख लीजिए। बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। बहुत आसान है, इसका कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बहुब्रीहि। ठीक है ना, नीलकंठ। 30 गिरहकट का समास रूप है। तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या कर्मधारय। सोचिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तत्पुरुष, गिरहकट। ठीक है, तत्पुरुष हो जाएगा। 31 गोबर गणेश का समास रूप है। द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी भाव या बहुब्रीहि। सोचिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कर्मधारय। ठीक है। संख्या 32 से 36 तक निम्नलिखित वाक्य प्रकारों में से सही विकल्प चुनें। ऑप्शन देखते हैं 32 का पहले। छोटा बच्चा घर में रोता है,
का वाक्य प्रकार बताएं। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। सोच लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सरल वाक्य। छोटा बच्चा घर में रोता है, सरल वाक्य का उदाहरण है। 33, ना आप आए ना मैं आ सका। ना आप आए ना मैं आ सका का वाक्य प्रकार बताएं। सरल, संयुक्त, मिश्र या संयुक्त मिश्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ठीक है ना। इसमें संयुक्त है, ना आप आ सके ना मैं आ सका। 34 बोल रहा है, जहाँ वह जाता है वहाँ उसे सम्मान मिलता है। जहाँ वह जाता है वहाँ उसे सम्मान मिलता है। यह कैसा वाक्य है? सरल, मिश्र, संयुक्त या मिश्र संयुक्त वाक्य। सोच लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मिश्र, ठीक है ना। संयुक्त अलग है और मिश्र अलग है। मुख्य उद्देश्य है कि मैं ज्ञान अर्जन करूँ। यह कैसा वाक्य है? संयुक्त, सरल, मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 35 का सी, ये भी मिश्र वाक्य का उदाहरण है। 36 मैंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो बहुत दुबला पतला था। यह कैसा वाक्य है? मिश्र, सरल, संयुक्त या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा सी, संयुक्त वाक्य, ठीक है ना। 37 से 41 तक शुद्ध वर्तनी का चयन करें। देखिए 37 में क्या बोल रहा है? संप्रेषण का हम लोग यहाँ पे शुद्ध वर्तनी यानी कि स्पेलिंग चेक करना है। ऑप्शन देखिए, संप्रेषण, 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 यानी में से कोई नहीं। तो संप्रेषण का सही जो स्पेलिंग होगा वो होगा सौ म प्रे सौ न, ये होगा इसका सही है, ठीक है। ऑप्शन ए। 38 पौराणिक, पौराणिक का हम लोग को सही स्पेलिंग चूज करना है। देख लीजिए सारा ऑप्शन। 38 का सही उत्तर हो जाएगा बी, पौकार, राकर, नहर्सी का टवर्गी, टवर्गी नहर्सी का पौराणिक, ये इसका सही है। 39 वर्तुल, वर्तुल, इसको हम लोग को चेक करना है कि कौन सा सही है। 39 में ऑप्शन सारा आप लोग देख लीजिए, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 39 का जो वर्तुल होगा सही होगा सी, वो संयुक्त ऊपर रे फरसू का रला वर्तुल, ठीक है। स्पेलिंग चेक। 40 श्लाघ्य, श्लाघ्य का देखना है हम लोग को, ठीक है ना। 40 में तो 40 का ऑप्शन आप लोग देखिए पहले। 40 का जो सही हो जाएगा सी, तालब्य सौ ला धय संयुक्त श्लाघ्य, ठीक है ना। श्लाघ्य, श्लाघ्य, इसको जो पढ़िए आप। 41 निषिद्ध, है ना, निषिद्ध, जिसको बोलते हैं निषेध, निषिद्ध बोलते हैं। 41 का देखिए इसका क्या होगा, आप लोग पहले ऑप्शन देख लीजिए। तो ये हो जाएगा डी, निषिद्ध, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 42 से 44 निम्नलिखित वाक्यांशों को सही अर्थ चयन करें। 42 क्या बोल रहा है कि सिर से पैर तक, इसका क्या होगा? शिरोरेखा, शिरोधार्य, अपाद मस्तक, या इनमें से कोई नहीं। सिर से पैर तक 42, इसका सही हो जाएगा सी, अपाद मस्तक, ठीक है ना। सिर से पैर तक यानी कि नीचे से ऊपर, ठीक है। 43 जिसकी भुजाएं घुटने तक जाती है, अजानुबाहु, लघुहस्त, वक्रहस्त या समबाहु। घुटना तक जिनका बुझा जाता है, तो 43 का ए हो जाएगा, अजानुबाहु, ठीक है ना। 44 जिसका पति आज्ञाकारी हो, स्वाधीन पति का, अगाध मत्स्य पति का, वासक, सज्जा, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो जिसका पति आज्ञाकारी हो उसके लिए एक शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्वाधीन पति का, ठीक है ना, स्वाधीन पति। संज्ञा के बाद अब सर्वनाम की बारी है। 45 बोल रहा है वक्ता के लिए किस सर्वनाम रूप का प्रयोग होता है? उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, उत्तम पुरुष का इस्तेमाल होता है। 46 कुछ कौन सा सर्वनाम रूप है? कुछ, ऑप्शन देख लीजिए, निश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या निश्चयवाचक। तो कुछ में अनिश्चय है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अनिश्चय। 47 आपने अपना काम किया है में अपना कौन सा सर्वनाम है? निज, निश्चय, अनिश्चयवाचक या प्रश्नवाचक। तो आसान है, 47 का ए हो जाएगा निज, अपना काम यानी कि निज काम। 48 कौन सा शब्द विशेषण है? ममेरा, मामा, मौसी या मामी। सोचिए, 48 का सही उत्तर हो जाएगा ए, मामा से बना है ममेरा, ठीक है। 49 बगलें झांकना का अर्थ है अगल बगल देखना, लज्जित होना, विश्राम करना या बगली में देखना। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा बी, बगले झांकने का मतलब होता है लज्जित होना, ठीक है ना। कंफ्यूज मत करिएगा कि अगले बगले देखना, बगले झांकना मतलब लज्जित हो जाना। 50 कौड़ी का 3 होना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा पे बारी आ गई है। बहुत सस्ता होना, बहुत महंगा होना, बहुत अच्छा होना, बहुत बुरा होना। तो कौड़ी का भाव नॉर्मली एक मुहावरा है गांव घर में, तो इसका होता है बहुत ही सस्ता हो जाना। इसी को बोलते हैं कौड़ी का 3 होना या कौड़ी का भाव होना। 51 जो आएगा सो पाएगा, जो आएगा सो पाएगा में सो कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक या आदार्थ। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संबंधवाचक। जो आएगा सो पाएगा, संबंध दिखा रहा है दो के बीच में, ठीक है ना।
52 इतना काम किसने किया है में इतना कौन सा विशेषण है? गुणबोधक, तुलनात्मक, संख्याबोधक या सर्वनाम? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा बी, तुलनात्मक, ठीक है ना। 53 उसका दिव्यांग पति चलने में असमर्थ है में दिव्यांग क्या है? ठीक है ना, दिव्यांग क्या है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम? तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा वी, विशेषण। दिव्यांग जो है विशेषण है, किसी व्यक्ति की विशेषता को बताता है कि वो क्या है, उसकी शारीरिक स्थिति क्या है। 54 प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में या मध्य अंत दोनों में? तो प्रत्यय का प्रयोग होता है अंत में। आपको पता है ना, उपसर्ग और प्रत्यय। 55 क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, कारक, धातु या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। 56 इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन देख लीजिए, 4 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 56 का ए, प्रत्युत उत्पन्न, ठीक है ना, प्रत्युत उत्पन्न, ये इसका सही है, बाकी जो 3 है वो गलत है, ठीक है ना, प्रत्युत उत्पन्न। 57 इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? प्रवाहमान, प्रवाहमान, प्रवाहशील या इनमें से कोई नहीं? तो 57 का और पहले आप लोग ऑप्शन सोचिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रवाहमान, ठीक है ना, ये सही है इसका। 58 कौन सी वर्तनी शुद्ध है? अनाधिकार, अनाधिकार मतलब अनाधिकार का आपको सही वर्तनी चूज करना है, स्पेलिंग चेक करना है। तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा सी, अनाधिकार, ये इसका सही है। 59 सुंदर विशेषण का स्त्रीलिंग क्या है? सुंदरी, सुंदरा, सुंदर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही विशेषण हो जाएगा सुंदरी, सुंदर का सुंदरी। 60 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? अभिनय, अपराध, आसक्ति या अनीति? शब्द विशेषण की बात कर रहा है, शब्द विशेषण कौन सा है? तो 60 का उत्तर हो जाएगा सी, आसक्त, ठीक है ना, आसक्त, आसक्ति से आसक्त बना है। 61 माली का स्त्रीलिंग के रूप में होगा मालिनी, मालिनी या मालिनी या इनमें से कोई नहीं? तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा ए, माली का मालिन, ठीक है ना, माली और यहाँ होगा मालिन, ठीक है ना। 62 गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया में को किस कारक की विभक्ति है? कर्म कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक या संबंध कारण? गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया 62, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कर्म कारक, गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया, कर्म कारक। 63 मेष से किताबगिरी में से किस कारक की विभक्ति है? कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक या अपादान कारक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अपादान कारक, ठीक है। 64 वह दिन भर काम करता है में भर कौन सा निपात है? स्वीकार्थ, नकारार्थ, बलदायक या प्रश्नबोधक? तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा सी, बलदायक। 65 मैं भी दिल्ली जाऊंगा में भी क्या है? निपात, उपसर्ग, प्रत्यय या प्रविशेषण? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, निपात। मैं भी दिल्ली जाऊंगा में मैं जो है निपात है। 66 लालच बुरी बला है में लालच का लिंग किस रूप में घोषित हुआ है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक या इनमें से कोई नहीं? तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 67 शरद ऋतु में धूप में बैठा जाता है में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाव्यवाच्य, इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भाव्यवाच्य। 68 पेड़ कटता है में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाव्यवाच्य या इनमें से कोई नहीं? ये हो जाएगा बी, क्रमवाच्य। 69 मुझसे अब चला नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? ऑप्शंस देख लीजिए ए बी सी डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भाव्यवाच्य, ठीक है। 70 दाता का स्त्रीलिंग रूप है दात्री, दातृ, ततारी या दात्री? 70 का सही उत्तर हो जाएगा ए, दात्री, दाता का दात्री। 71 कर्ता का स्त्रीलिंग रूप है कर्तरी, कुर्तरी, कर्त्री या कर्त्री? ए बी सी डी। 71 का सही उत्तर हो जाएगा डी, कर्ती, ठीक है ना, कर्त्री, कर्ता का कर्त्री। 72 निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शंस देख लीजिए, कृपया आप वहां जाने की कृपा करें, कृपया आप वहां जाएं, आप वहां जाने की कृपा करें, इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आप वहां जाने की कृपा करें। ये प्रश्न आपको सेकंड BSc मेंस से हूबहू पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 73 निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। मेरे को किताब खरीदनी है, मैंने किताब खरीदी है, मुझको किताब खरीदनी है, मुझे किताब खरीदनी है। ये प्रश्न भी सेकंड BSc मेंस से हूबहू पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मुझे किताब खरीदनी है, ठीक है ना। तो मैं बार बार कहता हूँ कि यदि आप प्रीवियस पेपर को देखते हैं तो वैसे ही आपका एग्जाम निकल जाएगा। 74 निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध को चुनिए। दशरथ की 3 रानियाँ थी, दशरथ को 3 रानियाँ थी, दशरथ की 3 रानियाँ थी या दशरथ के लिए 3 रानियाँ थी? तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा ए,
दशरथ के 3 रानियां थीं। 75 निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? सोना, सुनहरा, सपेर या कंसेरा। सोचिए। 75 का उत्तर हो जाएगा बी, सुनहरा जो है विशेषण हो जाएगा, बाकी सारा का सारा संज्ञा हो जाएगा। 76 निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द विशेषज है? देशज, विशेषज। अग्नि, रात्रि, आज्ञा या इनाम। 76 का हो जाएगा डी, इनाम। ये आपका विशेषज है, ठीक है ना, संस्कृत से नहीं आया है। 77 निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द तद्भव है? तत्सम नहीं, तद्भव की बात की जा रही है, ठीक है ना। धर्म, ज्ञान, धामा या चूर्ण, धाम या चूर्ण। तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा सी, धाम, ठीक है ना। बाकी धर्म, ज्ञान एवं चूर्ण ये तीनों संस्कृत के शब्द ही हैं, तत्सम हो जाएंगे। और धाम जो है तद्भव है, उसके रूप को चेंज हो गया है। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये बिहार से मेंस और बीएसएससी मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। 78 उसने खाया है वाक्य काल के किस भेद का उदाहरण है? ऑप्शन देख लिए, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संभाव्य वर्तमान या सामान्य वर्तमान। तो 78 का ऑप्शन हो जाएगा ए, आसन्न भूत। उसने खाया है मतलब आसन्न, अभी हाल फिलहाल के भूत की बात की जा रही है। 79 जगती की मूक प्यास, जगती की मूक प्यास में दूसरे जगती शब्द का अर्थ क्या है? जगना, पृथ्वी, संचरण करना या इनमें से कोई नहीं। इस तरह के सवाल भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 79 का बी, पृथ्वी, ठीक है ना। 80 श्री में किन वर्णों का संयोग है? सही विकल्प चुनें। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, ए बी सी डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, श्री जो है तालव्य स, र और दीर्घ ई के संयोग से बना हुआ है। 81 छ में किन वर्णों का संयोग है? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क और श, इस दोनों के मिलन से बना है छ। 82 अमृत का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द ऑप्शन देख लिए, प्रत्यूष, प्रत्युष्टि, पीयूष या प्रतोद। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पीयूष। 83 इनमें से कौन चांदनी का पर्यायवाची नहीं है? ज्योत्सना, चंद्रप्रभा, कौमुदी या नलिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, नलिन नहीं है, बाकी तीनों इसके चांदनी के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है ना। 84 कौन कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तुषार, अंबर, वसन या अंशुक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तुषार नहीं होगा, बाकी अंबर, वसन या अंशुक जो है कपड़ा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। 5 जल का पर्यायवाची है सरसी, विहग, अम्बु या मयंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अम्बु, ठीक है ना, जल का पर्यायवाची अम्बु हो जाएगा। 86 अग्नि का पर्यायवाची है अक्षी, हुताशन, हुतात्मा या कंसारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हुतासन। जबकि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में देखा है कि हुतात्मा का मतलब होता है दूसरों के लिए बलिदान करने वाला। 87 कौन शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? पुरंद, मघवा, बिडोजा या मंथम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 87 का सी, बिडोजा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों इसका होगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। 88 कौन शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? भानु, भाद्र, दिनकर, मार्तंड। तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा बी, भाद्रपद इसका पर्यायवाची नहीं होगा, बाकी भानु, दिनकर और मार्तंड इस तीनों को मतलब सूर्य ही होता है। 89 इनमें से कौन कलाधर का पर्यायवाची नहीं है? कलाधर का देख लीजिए, सुधांशु, निष्पति, रात्रिचर या राकेश। तो 89 का उत्तर हो जाएगा सी, रात्रिचर, ठीक है ना, ये कलाधर का पर्यायवाची नहीं है। 90 ऊपरी का विलोम है उर्वर, उष्ण, निषेध या निम्न। तो 90 का सही उत्तर हो जाएगा डी, ऊपरी ऊपर होता है और निम्न नीचे होता है, ठीक है। हित, वांछित या सभी पूर्व कथित, यानी कि उपरोक्त में से सभी। तो 91 का सही उत्तर हो जाएगा डी, इष्ट का मतलब तीनों होता है, ठीक है ना, काम्य, अभिप्रेत या वांछित, ठीक है ना, इष्ट, इच्छित, या फिर आप बोल लेते हैं कि जो 91 इष्ट का पर्यायवाची है काम्य, अभिप्रेत, वांछित या सभी पूर्व कथित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी पूर्व कथित। 92 प्रज्ञ का विलोम है यज्ञ, मूर्ख, व्यग्र या विद्वान। तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा वी, प्रज्ञ मतलब विद्वान और उसका विलोम हो जाएगा मूर्ख, ठीक है। 93 अभिसरण का विलोम है अपसरण, वतिकर्म, अपि निर्धारण या अपवर्तन। अभिसरण का विलोम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 93 का ए, अपसरण, ठीक है ना, अभिसरण और अपसरण। 94 बोल रहा है कि मसृण, मसृण का विलोम क्या है? मधुर, मृदु, रुक्ष या नम्र। तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा सी, रुक्ष। 95 प्रतिपन्न का विलोम है विपन्न, अप्रतिपन्न, संपन्न या कंपन। तो प्रतिपन्न का अ लगा दीजिए तो अप्रतिपन्न इसका विलोम हो जाएगा। 96 मलिन का विलोम नहीं है निर्मल, स्वच्छ, साफ या सूक्ष्म।
मलिन, मलिन मतलब क्या होता है, गंदा, तो इसका विलोम नहीं है, देख लीजिए। 96 का उत्तर हो जाएगा डी, शुष्क, ठीक है ना। 97 से 100 लेकर हम लोग को शब्द चुनकर निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ति करना है। 97 बोल रहा है कि माला एक अच्छा डैश है, शस्त्र, अस्त्र, निशस्त्र या लोहा। देखिए ये प्रश्न बीएसएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, ये प्रश्न में त्रुटि है तो ये डिलीटेड है, ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ के चलेंगे। 98 पे आते हैं कि आने वाले सभी मेहमानों का डैश है, अभिनंदन, स्वागत, आगंतुक या उपकार। 98 का सही उत्तर हो जाएगा बी, आने वाले सभी मेहमानों का स्वागत है। 99 ईश्वर डैश हैं, अज्ञेय, अज्ञात, ज्ञेय या आस्तिक। तो 99 का सही उत्तर हो जाएगा बी, अज्ञात, ठीक है ना। ईश्वर क्या है, अज्ञात है, अज्ञेय नहीं, ज्ञेय नहीं, आस्तिक नहीं होगा, अज्ञात होगा, ठीक है। और 100 क्या बोल रहा है कि मोहन दवा लेने डैश गया था, चिकित्सालय, औषधालय, वस्त्रालय या भोजनालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, औषधालय, औषधालय, ठीक है ना। औषधालय से औषधि मिलता है, जबकि चिकित्सालय में आपको डॉक्टर मिलते हैं। इस प्रकार आज आपने 100 प्रश्नों का महत्वपूर्ण हिंदी का सेट देखा, प्रीवियस ईयर बीएसएससी द्वारा पूछा गया। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल मेंस के साथ साथ बिहार एसआई मेंस के लिए। तो आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार जरूर रिपीट करके देख लें। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। कोई सुझाव चाहते हैं, कोई बदलाव चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के साथ बने रहें।